हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का बहुत महत्व है ना। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारा वंश में तरक्की मिलती है, जीवन में तरक्की मिलती है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटों का होता है, पर बहुत बार हमारे मन में प्रश्न आता है क्या महिलाओं को भी श्राद्ध का अधिकार है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देके राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलाने के संदर्भ में हमें एक कहानी मिलती है। शास्त्रों के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम में गए। वहां ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लेने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर की तरफ चले गए। ब्राह्मण देव ने माता सीता को बोला कि पिंडदान का जो शुभ समय है वो निकला जा रहा है। अब ये सुनकर माता सीता तो बड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई वो करे तो करे क्या। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय लिया कि वो स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। माता सीता ने फल्गु नदी के साथ वहां पर उपस्थित वटवृक्ष, कौवे, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरे विधि विधान के साथ कर दिया। अब इस क्रिया के बाद जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से बड़ी खुशी थी कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है और उनकी तृप्ति हो गई है, पर वो ये भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्रों के बिना हो ही नहीं सकता। अब थोड़ी देर के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जो भी जरूरी सामान था वो लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि भाई समय निकला जा रहा था, इस कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है। अब प्रभु राम को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र के और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो गया और कैसे पिताजी ने स्वीकार कर लिया। तब सीता माता ने कहा कि यहाँ पर उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवे, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण जिन्होंने ये करवाया है, श्राद्ध कर्म करवाया है, उनसे आप गवाही ले सकते हैं। अब भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात का पूछा कि ये सच है या नहीं, बताओ, तब फल्गु नदी, कौवे, तुलसी और ब्राह्मण इन चारों ने प्रभु राम को गुस्से में देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया था। चारों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं होगा। इसी कारण से गया में फल्गु नदी जो है वो आज भी सूखी है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने का और कितना भी मिले उसका दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, इसका श्राप दिया। इसी कारण आप देख लो, ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे उन्हें जितना भी दे दो। सीता माता ने तुलसा जी को श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी। तो ये बात आज भी सत्य है कि गया की मिट्टी में कभी भी तुलसी नहीं फलती। और कौवों को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। इसलिए आप देख सकते हो, कौवे आज भी खाना अकेला नहीं खाता और लड़ झगड़ कर ही खाता है। सीता माता दुए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी हम इन चारों पर देख सकते हैं। जहां इन चारों को झूठ बोलने पर श्राप मिला, वहीं सच बोलने पर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वो दूसरों को छाया देगा तथा पतिव्रता स्त्रियां हमेशा उसको याद करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। अब इसके बाद क्या हुआ? माता सीता की बुद्धिमत्ता और पिताजी को खाली हाथ ना लौटा देने की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी सीता, जिस प्रकार आज आपने पिताश्री का पिंडदान किया है, आने वाले समय में कोई भी महिला पुरुषों की अनुपस्थिति में पिंडदान कर सकेगी। कहा जाता है श्री राम से आशीर्वाद मिलने के बाद ही महिलाओं को पिंडदान करने का अधिकार मिला। शास्त्रों में श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को ही दिया गया है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं, उस परिवार की कन्या पितरों के श्राद्ध को अगर श्रद्धा पूर्वक करती है और उनके निमित्त पिंडदान करती है तो पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं।
इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में बहू या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। पुत्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में हमें जिक्र मिलता है। इसके श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14 में इसका जिक्र किया गया है कि कौन कौन श्राद्ध कर सकता है। ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू को या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एक महापुत्री भी शामिल है। यदि पत्नी जीवित ना हो तो सगा भाई या भतीजा, भांजा, नाती पोता भी श्राद्ध कर सकते हैं। इन सबके अभाव में शिष्य, मित्र, कोई रिश्तेदार या फिर कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। जानकारों के अनुसार महिलाएं श्राद्ध कर्म करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय महिलाएं केवल सफेद और या पीले कपड़े ही पहने, क्योंकि सफेद शांति का और पीला रंग वैराग्य का प्रतीक होता है। श्राद्ध करते समय कुशा और जल के साथ तर्पण ना करें, साथ ही काले तिल से भी तर्पण ना करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। ध्यान रखें, केवल विवाहित महिला ही श्राद्ध करने की पात्र है। यदि पूर्वजों की तिथि याद नहीं तो बच्चे का पंचमी को, बुजुर्ग महिला और पुरुष का नवमी को श्राद्ध किया जा सकता है। लास्ट में एक बात बताती हूँ, अगर किसी भी वजह से आप श्राद्ध करना भूल जाते हो, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से सभी पितरों का भोज हो जाता है। एक और चीज याद रखना, लोग हमसे प्रश्न करके पूछते हैं कि श्राद्ध हमें कितने बजे करना चाहिए। ठीक है, तो हमें शास्त्रों में विधान मिलता है, तर्पण का जल सूर्योदय से आधे पहर तक अमृत की तरह, 1 पहर तक मधु यानी शहद की तरह, 1.5 पहर तक दूध की तरह, 3.5 पहर तक जल रूप में पितरों को मिलता है। श्राद्ध में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर अंगूठे की ओर से धरती पर छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए ही श्राद्ध हमेशा सूर्योदय में जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि उन्हें अमृत श्राद्ध मिल सके। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।